एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉई तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। हुकूमत को रुखसत करने के लिए सबको निकलना पड़ेगा। नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मौजूदा हुकूमत सेटअप गैर आईनी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले आज भी हमारे लोगों को गायब किया जा रहा है। शेख वकास हकीम ने कहा खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के साथ खड़े हैं, कारकुनों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर खुद नोटिस ले, हमारे अरकान असेंबली पर दबाव डाला जा रहा है। 5 अगस्त बानी PTI की गिरफ्तारी का दिन है। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में मुजाहिरे करेगी। पहले तुम्हारा मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनके फैसले की तौहीन है। उनके फैसले के बाद से सब कुछ हो रहा है। शर्म करो, हया करो, थोड़े से बिजली के बिल कम करो। आपको बिजली फ्री मिलती है तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। तो ये के इलेक्ट्रिक को मैं पिटीशन दे रहा हूँ, एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। अवाम कह रहे हैं शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में पटीशन जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे लेकिन रेट तो सही लगाए। हुकूमत ने जारी अखराजात में 24% इजाफा किया। वजीर आजम घरेलू सारिफ के टैक्स पर नजरसानी करें। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी की टीम ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमती वफ्द ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी ने की। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा IPPs का नासूर आवाम के लिए मौत का परवाना बन चुका। 25 करोड़ आवाम को सरमायाकारों के मफादात की भेंट नहीं चढ़ाने देंगे। धरना और एहतजाज जारी रहेगा। अता तारड़ ने कहा हुकूमत भी चाहती है आवाम को रिलीफ मिले। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। छोटे छोटे घरों में रहने वालों के बिजली के बिल अगर उनके किराए से भी ज्यादा आते हो तो वो कहां से इनको अदा करेंगे। बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महंगाई हमारा नहीं 25 करोड़ आवाम का मसला है। हुक्मरान तबका जब सारे रास्ते बंद कर देता है तो फिर अवाम एहतजाज करते हैं। धरने के तीसरे रोज भी अवाम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज और धरना आइन और कानून के मुताबिक है। मैं आपके साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि ये जो अंडर टैक्स और अनटैक्स सेक्टर्स हैं दे स्टार्ट पेइंग एंड दे स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल तश्कील देने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम को मुश्किलात मिली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क पे 49 लाख लोग नॉन फाइलर्स हैं जिनका पूरा लाइफस्टाइल डेटा हमारे पास मौजूद है। इन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस जाएंगे और टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। अवाम टैक्स चोरों के खिलाफ मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। सूबे ज़राअत पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी करें। हम बिल देते हैं मुफ्त बिजली नहीं लेते। अरकान असेंबली बरहम। स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता करके शिकवे किए। कहा अरकान असेंबली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। वजारत तवानाई खामोश क्यों है? अरकान ने वजारत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी।
वज़ीर आला पंजाब का अचानक दौरा इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म से पंजाब में लीगी अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों को तरजीह देने की दरख्वास्त। विफाक और पंजाब के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज से पंजाब हाउस में अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज, अब होगा सबका शुमार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज। सुबह भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का माशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सुबह भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम। अवाम घर से बैठकर खुद को पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक और टैक्स आयद कर दिया। कूड़ा टैक्स शहरी और देहाती इलाकों के साथ छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ को भी देना होगा। शहरी आबादी में 5 मरले के घर पर 300 टैक्स लिया जाएगा। 6 से 10 मरले के घर पर 500 रुपए माहाना कूड़ा फीस नाफिज। 11 मरले से 1 कनाल के घर पर 2000, जबकि कनाल से बड़े घर पर 5000 माहाना कूड़ा टैक्स आए। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर FIA के हवाले। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को इस्लामाबाद में ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। FIA ने मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 30 जुलाई तक तौसीह दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। सूबाई काबीना की जानिब से 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जराइम के एतराफ़ के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करने की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सूबे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हमारी किसी से सर्द जंग है ना गर्म जंग। मेरी वज़ीर आला से कोई लड़ाई नहीं। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगानी है ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। वज़ीर आला को मशवरा दूंगा तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल जरगा बनाए। घंटा आती है, फिर 4 घंटे आती नहीं है, 5 घंटे आती नहीं है। बिजली सही से नहीं मिलती। हमारे बिल इतने आते हैं, हम कहाँ से बिल भरें। सुबह 1 घंटे 2 घंटे, फिर दोपहर 4 घंटे ऐसा होता है। कभी जोहर में जाती है और मगरिब के बाद आती है। बिल वही हैं। 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। बिजली की आंख मचोली से शहरी असियत में मुब्तला। लोड शेडिंग से नाला शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। अवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। IPPs ने पाकिस्तान को लूट लिया। गरीब आदमी से एक पंखा भी छीन लिया गया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, क्या 24 करोड़ आवाम मर जाएं? क्या उन्होंने सिर्फ 40 खानदानों को ही जिंदा रखना है? जून में यूरिया खाद का इस्तेमाल कम हुआ है। आइंदा साल कपास नहीं होगी। हमारी तरजीहात में ज़राअत थी, ना होगी। मुल्क के कई शहरों में सावन की बरसात। कराची, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात समेत कई इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। भिंबर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गुजरात के इलाके खटाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी।